Hello everyone, I am Gunjan Yadav and welcome to my YouTube channel, and today we read the definition of probability. So probability का definition start करने से पहले हम दो small definition है उसको learn करेंगे, because जब हम definition पढ़ेंगे probability का तो ये जो दो small जो प्रॉपर्टी है या जो डेफिनेशन है वो बहुत ही यूज़फुल होगा. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का डेफिनेशन लर्न करने से पहले हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एग्जांपल से हमें जल्दी समझ जाएगा, देन हम उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सपोज टेक अ सैंपल स्पेस 6. तो किसी डाई को थ्रो करते हैं तो हमें सैंपल स्पेस यही फॉर्म होता है. अगर आपको सैंपल स्पेस का डेफिनेशन नहीं मालूम तो मैंने प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन पे एक लेक्चर बनाया है जो क्या जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़े हैं जिसको प्रोबेबिलिटी के थ्रू आउट लेक्चर में यूज़फुल होगा, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन थे जो हमने उस वीडियो में किए थे, वो आपको पता होना चाहिए. तो ये सैंपल स्पेस इवेंट्स ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया है. तो अगर आपको ये सब नहीं मालूम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, प्लीज़ जाइए चेक कीजिए और उसको पढ़िए, देन ये आपको समझ में आएगा. सो स्टार्ट करते हैं कि हमने कोई एक सैंपल स्पेस लिया एंड टेक अ इवेंट ए एंड और कोई एक इवेंट लिया और ए इवेंट में कैसे एलिमेंट है? इवन एलिमेंट है 2, 4, 6 एंड अनदर इवेंट बी में हमने ऑड नंबर के नंबर सेलेक्ट किए सैंपल स्पेस में 3 एंड 5 एंड चूज अनदर इवेंट. एक और इवेंट चूज किया सी में एलिमेंट है 4 एंड 5. सो अभी हमें बताना है कि ये जो गिवन इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है कि नहीं है. सपोज मैंने इवेंट ए और बी को चेक करना है कि ये दोनों इवेंट जो ए और बी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. तो आपको क्या करना है, जो भी इवेंट्स को चेक करना है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. तो मुझे चेक करना है इवेंट ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है कि नहीं है. तो क्या करना रहेगा, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे. तो इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे वो इंटरसेक्शन के सेट में आएंगे. तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है? इस ए में ए इवेंट में 2 है, इधर क्या है 1 है, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 6 है और इधर क्या है 5 है. तो एक भी एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन में नहीं आया. क्या मिला हमें? क्या मिला? एक एम्प्टी सेट मिला. सो ए और बी को हमें जब बताना रहेगा कि ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या कोई भी अनदर इवेंट्स रहेंगे उन्हें हमें बताना रहेगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है कि नहीं है. तो हमें एक्चुअली बताना क्या रहेगा, हमें उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना रहेगा. इफ़ इंटरसेक्शन इज एम्प्टी देन वी call and we say that कि event A and B are mutually exclusive events. If not, then we call is not a mutually exclusive events. Suppose we take B and C. अभी हमें B और C को बताना है कि mutually exclusive events है कि नहीं है. तो हम क्या करेंगे, B और C का क्या फाइंड आउट करेंगे? इंटरसेक्शन. तो B में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, इधर क्या है 4 है, कॉमन नहीं है, इधर 3 है, इधर 5 नहीं है, इधर 5 है, इधर 5 है. तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आया? 5 आया. मतलब बी और सी के इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट आया क्या? नहीं आया.
तो हम बोलेंगे कि बी और सी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। तो एक्चुअली में हमें करना क्या है, हमें कोई भी इवेंट्स दिए रहेंगे तो दो इवेंट्स को चूज़ किया, उनका क्या फाइंड आउट किया, इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया। अगर इंटरसेक्शन उसका क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, तो हम बोलेंगे जो ये इवेंट ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इफ नॉट देन वी कॉल दे आर नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा, बिकॉज एग्जाम्पल समझ गया तो हम इसका डेफिनेशन ईजिली समझ लेंगे। तो हम इधर क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इसका हम डेफिनेशन लर्न करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट रिस्ट्रिक्ट और प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ अदर। इफ कोई इवेंट ए है, वो दूसरे इवेंट को का क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो एक दूसरे एक सेम ना हो, एक दूसरे की क्या रहे, अलग रहे। इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट रिस्ट्रिक्ट और प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ अदर, द टू इवेंट्स आर सेट टू वी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। किसी भी दो इवेंट को चूज़ किया और उसको हम बोल रहे कि दे आर अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इफ दस इफ टू इवेंट ए एंड बी कैन नॉट अकर टुगेदर, दोनों साथ में अकर नहीं हो सकते, मतलब कि दोनों में कॉमन कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events in such a case a intersection is equal to empty। तो आप ये डेफिनेशन समझा होगा। डेफिनेशन इजीली एग्जांपल के थ्रू ही हम समझ गए कि कोई दो इवेंट है, उन दो इवेंट एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए, कोई कॉमन चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेशन में भी वही बोला है, इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट रिस्ट्रिक्ट और प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ अदर, द टू इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दस इफ दोस इवेंट ए एंड बी कैन नॉट अगर together they are mutually exclusive events। in such a case a intersection is equal to empty। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझा होगा। फर्स्ट आप डेफिनेशन लिखिए, देन उसका एग्जाम्पल लिखिए, देन इसके बाद हम इसका सेकंड डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ सेकंड वन इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देन उसका डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। देन सपोज टेक अ सैंपल स्पेस एस एक सैंपल स्पेस चूज किया, किसी डाइस को थ्रो किया तो उसका इस सैंपल स्पेस ये फॉर्म होता है, उसको चूज किया। देन कंसीडर इवेंट ए में ऐसे एलिमेंट इवन एलिमेंट को चूज किया 2, 4, 6 एंड चूज अनदर इवेंट बी इन विच वी टेक ऑड नंबर 1, 3, 5। सो हमने एक सैंपल स्पेस फॉर्म किया, उसमें कैसे एलिमेंट है, किसी डाइस को थ्रो किया तो कैसा सैंपल स्पेस फॉर्म होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। चूज़ किया एक इवेंट ए, इसमें कैसे एलिमेंट है, इवन एलिमेंट है, इवन नंबर के सेट फॉर्म किए, और जो बी इवेंट है उसमें कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। सो अभी मैं ए और बी इवेंट को मैं बोल रही हूँ, ये ए और बी इवेंट क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। कब बोलेंगे, इफ वी टेक यूनियन ऑफ ए एंड बी वी गेट सैंपल स्पेस। सो तो डेफिनेशन ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी दो इवेंट चूज़ किया और उनका यूनियन लिया, कोई इवेंट ए है इवेंट बी है, उसका यूनियन लिया और हमें क्या फॉर्म हुआ, जो टोटल सैंपल स्पेस फॉर्म हुआ वो मिलेगा। तो हम बोलेंगे ए और बी क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। तो यूनियन
का सेट लेते हैं। ए यूनियन बी में क्या होता है, सारे एलिमेंट ए और सारे एलिमेंट ऑफ बी, इनके सारे एलिमेंट एक साथ में कलेक्ट करेंगे, वो क्या होता है, इसका क्या होगा, यूनियन होगा। तो कैसा होगा, इसमें फर्स्ट कैसे भी कर सकते हैं कंसीडर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 फिर क्या है 4 6 1 3 एंड 5। तो ए यूनियन बी ये क्या हुआ, सैम्पल स्पेस ही है। सैम्पल स्पेस में क्या 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, इसमें भी सेम 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है एंड 6 है। तो कोई भी दो इवेंट को बोलेंगे दे आर एग्जेस्टिव इवेंट्स इफ देयर यूनियन आर फॉर्म अ सैम्पल स्पेस। तो इसका यूनियन किसी भी दो इवेंट्स का लिया और हमें सैम्पल स्पेस मिल गया तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, एग्जेस्टिव इवेंट्स है। उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है, इफ द सैम्पल पॉइंट ऑफ ए 2 और मोर इवेंट टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट द सैम्पल स्पेस। कोई भी हम क्या लिए, सैम्पल पॉइंट ऑफ द 2 और मोर इवेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स का क्या चूज़ किया, सैम्पल पॉइंट चूज़ किया और उसको साथ में फॉर्म किया। सपोज ये क्या है, ए है और इसके सैम्पल पॉइंट क्या है 2 4 6 और अनदर इवेंट्स क्या है, बी है, उसके एलिमेंट क्या है, उसका सैम्पल पॉइंट क्या है 1 3 एंड 5 और उनको साथ में, इन दोनों के जो सैम्पल पॉइंट है उसको साथ में कलेक्ट किया और हमें क्या मिल रहा है, सैम्पल स्पेस मिलेगा। तो वही डेफिनेशन बोला है, इफ द सैम्पल पॉइंट ऑफ ए 2 और मोर इवेंट्स टेकन टुगेदर constitute the sample space of a experiment, the events are called exhaustive events. Thus if 2 events A and B, हम कोई दो इवेंट चूज करते A and B such that A union B is equal to as sample space, then A and B are called exhaustive events. तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल और ये डेफिनेशन समझा होगा। तो एक्चुअली एग्जेस्टिव इवेंट्स क्या होते क्या है, आपको दो इवेंट्स लेने हैं और उन दोनों का यूनियन लेना है। अगर यूनियन क्या मिलता है, जो हमारा सैम्पल स्पेस था वो मिल जाता है, तो दो इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे कि वो दो इवेंट्स क्या है, एग्जेस्टिव इवेंट्स हो। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझा होगा, इसके प्रीवियस वाला डेफिनेशन भी समझा होगा। देन अभी हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक और मेन लेक्चर, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले प्रोबेबिलिटी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कैसे निकलती है, बिकॉज जब आपको एग्जांपल समझ जाएगा तो आपको डेफिनेशन भी समझ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और प्रोबेबिलिटी को हम कैसे समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास एक सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ये हमारा क्या है, सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस में हम लोग सैम्पल पॉइंट सीखे थे। सैम्पल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो एस में कितने एलिमेंट है काउंट करने का, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैम्पल स्पेस में कितने हैं, 6 है। सपोज मैंने कोई इवेंट ए चूज़ किया जो क्या है, इवेंट नंबर का सेट है, और फिर इसी ए का जो इवेंट्स रहते हैं उसका ही हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ए का हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ ए निकालेंगे, सैम्पल पॉइंट निकालेंगे कि ए में कितने नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट है। तो ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, काउंट करने का कितना आया, 3 आया। अभी हमें प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ए इससे डिनोट करते हैं, इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम उसको लिखेंगे पी ऑफ ए। तो सिंपली इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो क्या होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट जितने सैम्पल स्पेस में हैं।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं, 3 है, और एस में कितने हैं, 6 है, तो कितना आ गया, हाफ। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हमें कितना मिला, हाफ। तो सिंपली आपको किसी इवेंट का फाइंड आउट करना रहेगा प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सैम्पल स्पेस है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कितने हैं वो फाइंड आउट करेंगे, एन ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो कितने हैं, 6, वो लिखा। और जिस इवेंट का हमें फाइंड आउट करना रहेगा प्रोबेबिलिटी, उसका भी फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए। इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3। देन फाइंड आउट करना है इस ए का प्रोबेबिलिटी, उसको किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करते हैं, और ए का निकालना है, इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो उसको लिखेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट थे, 3, और एन ऑफ एस में कितने थे, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, हाफ। तो ये एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अभी हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या बोलता है, उसको डेफिनेशन को कैसे हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। इफ एन एक्सपेरिमेंट विथ एन एग्जेस्टिव्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and equally likely outcomes, m outcomes are favorable to happening of an event A, then the probability p of happening of A is given by। सब तो हमारे पास क्या है, n एग्जेस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स है, और m आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स हैपनिंग ऑफ एन इवेंट A, then the probability of P of happening of A is given by। So the probability of A कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, m आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या था, n क्या था, n एक्सपेरिमेंट विद n एग्जेस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हमारे पास n है, और m आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए हैपनिंग ऑफ ए इवेंट ए। तो क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है m, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, n। तो m डिवाइड बाय n। तो ये क्या है, किसी भी इवेंट का क्या फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि कोई भी इवेंट रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इसका एक और डेफिनेशन है, मतलब इसको और कैसे पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल सैम्पल पॉइंट ऑफ इवेंट ए। सो इसमें हमने कैसे किया, नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए, सैम्पल पॉइंट्स लिए, कितने थे, 3। तो वही बोला है, नंबर ऑफ फेवरेबल सैम्पल पॉइंट्स ऑफ ए इवेंट ए, वो फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ए सैम्पल पॉइंट इन अ सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे, मतलब सैम्पल पॉइंट कितने रहेंगे, उसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए उसको डिवाइड कर देंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा, किसी इवेंट का क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी समझा होगा। देन अभी हमने डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा, इसके प्रीवियस हमने क्या पढ़ा, 2 डेफिनेशन पढ़े थे, एग्जेस्टिव्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पढ़े थे। देन अभी हम कुछ नोट लिखेंगे जो हेल्पफुल होगा प्रोबेबिलिटी के लिए। नाउ कुछ प्रोबेबिलिटी के रूल्स है, उसको हम पढ़ते हैं। रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एनी प्रोबेबिलिटी असाइन मस्ट बी ए नॉन नेगेटिव। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी असाइन मस्ट बी नॉन नेगेटिव। सपोज कोई हमारे पास इवेंट ए है, या सैम्पल स्पेस फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 6, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। देन कोई इवेंट है, इवेंट में हमने इवन नंबर सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3 है।
तो हम इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो कितना है 3/6 हाफ। तो जो ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं, जो पी ऑफ ए कितना आया है, हाफ आया है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सपोज़ ये हमारा हाफ आया तो -हाफ नहीं आना चाहिए, या कोई भी नंबर आए तो वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो वही लिखा है, एनी प्रोबेबिलिटी असाइन मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नाउ सेकेंड वन इज फॉर एनी इवेंट ई प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। तो यही हमने ए लिया, कोई भी इवेंट है इसमें इवेंट ही लिया हमने, इवेंट ए लेके कंसीडर कर रहा है। तो जो पी ऑफ ए रहेगा, जो जैसे इसमें हाफ आया हमारा आंसर, तो हम लोग कोई भी इवेंट सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच ही लाई होगी, या 0 हो या 1 हो या उसके अंदर की वैल्यू हो, पर उससे ग्रेटर या उससे लेस नहीं होनी चाहिए। पी ऑफ ई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू ई होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि प्रोबेबिलिटी हम कभी भी पढ़ेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच क्या होती है, लाई होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है कि हम कभी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो 1 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर कभी नहीं होनी चाहिए और 0 से लेस नहीं होनी चाहिए, इन बिटवीन रहनी चाहिए, 0 और 1 के इन बिटवीन उसकी वैल्यू रहनी चाहिए। थर्ड वन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सैम्पल स्पेस शुड बी इक्वल टू 1, दैट इज पी ऑफ एस इक्वल टू 1। तो कोई भी सैम्पल स्पेस है हमारा, इधर सैम्पल स्पेस क्या है, ये है 1 2 3 4 5 6, इसमें ऐसे एलिमेंट है, किसी डाइस को थ्रो किया तो ये उसका सैम्पल स्पेस फॉर्म हुआ, या कोई भी सैम्पल स्पेस रहेगा। सपोज हमने कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड टेल उसका क्या हुआ, सैम्पल स्पेस हुआ। बट जब उस सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। आई होप आपको ये 3 रूल अच्छे से समझे होंगे। फर्स्ट वन क्या था कि जो प्रोबेबिलिटी रहती है किसी इवेंट की वो हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव रहनी चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं आना चाहिए। देन सेकेंड वन में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी इवेंट का हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 और 1 के बीच ही लाई होना चाहिए। 0 हो सकता है बट 0 से वो छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं जा सकता है, और 1 से क्या होगा, 1 हो सकता है और 1 से छोटी वैल्यू हो सकती है, उसके बाहर नहीं जा सकती। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच लाई होगी। देन थर्ड वन हमने क्या पढ़ा कि किसी भी सैम्पल स्पेस का जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझा होगा। हमने उसमें क्या किया, 2 स्मॉल डेफिनेशन किए, उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा, देन हम कुछ रूल प्रोबेबिलिटी के पढ़े। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।